एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इडू ईरा। कल तक हम लोगों ने साइड निकालना सीखे थे, कैसे निकालते हैं। 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल था, उसका साइड निकालना सीखे थे, एंगल से कैसे निकालते हैं। आज हम लोग देखेंगे साइड से एंगल कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ एक क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे वैल्यू थीटा है। थीटा का वैल्यू कब क्या आना चाहिए, हमेशा एक्यूट एंगल आता है। 90 डिग्री से छोटा होगा, हम जब भी आएगा थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा होता है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसी तरह से इसलिए थीटा का वैल्यू हमेशा 90 डिग्री से छोटा आएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहा है थीटा बराबर व्हाट, थीटा क्या आएगा। ये क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ क्या है, थीटा के जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में हम लोग रिलेशन देखेंगे, कौन सा है, साइन में है, टैन में है या कॉस में है। रिलेशन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में तो साइन में होता है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। चलिए निकालते हैं उससे। साइन थीटा थीटा यहाँ लिए थे, इसके जस्ट सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, √3, और हाइपोटेनस क्या है, 2। इसका वैल्यू भी, इसका फॉर्मूला भी वही है, p/h, साइन थीटा इक्वल टू p/h। √3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे चार्ट, एंगल का कैसे किस एंगल का वैल्यू कितना होता है साइन, कॉस और टैन में, उसी पे आज हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। जैसे √3/2 साइन किसका मान होता है, साइन कौन सा एंगल का मान लिया, √3/2 होता है साइन 60 डिग्री का। ये आप लोग को याद होना चाहिए, उससे क्वेश्चन जल्दी और इजी वे में बन जाएगा। तो साइन 60 डिग्री, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल साइन 60 डिग्री, तो यहाँ पे से थीटा का वैल्यू क्या निकल लिया, 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो गया। और हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, cos थीटा और tan थीटा का वैल्यू बताना है। cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। cos थीटा इक्वल क्या पूछ रहा है, थीटा का जस्ट यहाँ पे हम लोग वैल्यू ही डाल देते हैं, थीटा की जगह पे 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का अगर हम लोग को आपको पाई चार्ट याद होगा वैल्यू का, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना आता था, 1/2। उससे पाई चार्ट से याद होगा तो 1/2, अगर नहीं याद होगा तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके क्या हो जाएगा, ये बेस है, तो क्या होता था पाइथागोरस प्रमेय, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता था। अब यहाँ से देखते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, और √3 प्लस बेस नहीं मालूम है, बेस के जगह पे बेस ही रहने देते, भी ही रहने देते बेस को। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 3। 4 में से ये इक्वल के इस साइड है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1, इसलिए v का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। इससे भी 1 आया, और हम लोग पाई चार्ट याद होगा तो डायरेक्ट उसका वैल्यू यहाँ पे आ जाता, इतना करने की हम लोग को कोई जरूरत नहीं होती। ये तो समझने के लिए किया गया है कि ऐसे ये भी इक्वल सेम मान आएगा, जो इससे आएगा उससे भी यही मान आएगा। जैसे इसका क्या था, cos थीटा को क्या बोलते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना आ गया, 1, और हाइपोटेनस कितना था, 2, तो 1/2 हो गया। इसी तरह से tan थीटा का मान देखते हैं, tan थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, √3/1 का तो वैल्यू कुछ होता नहीं है, ऐसे भी साइन थीटा का यहाँ पे वैल्यू कितना दिया हुआ है, एंगल 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है।
बॉक्स में दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।